तो एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी जो एग्जाम है ना 27 फरवरी से शुरू है और 27 फरवरी के दिन ही आपका विषय हिंदी का पेपर रहेगा। ये कितनी फरवरी के दिन है आपका पहला पेपर? 27 फरवरी। और उसके लिए मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। मैं आपको केवल और केवल 6 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ, जिसमें से सेट ए को अपन अब शुरू करने वाले हैं, इसके बाद में अपन सेट बी करेंगे, इसके बाद सेट सी, डी, ई और एफ, सबका सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। चलिए आराम से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे। 75 के 75 नंबर कवर कराने का मेरा प्रयास रहेगा। आशा करता हूं कि आप भी बिल्कुल अच्छे से तैयारी करोगे। चलिए शुरू करते हैं। नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया? ठीक है, देखिए नवाब साहब ने, जो आपने पाठ पढ़ा है ना, उसमें नवाब साहब ने क्या किया था, जो खीरों की फाक थी ना, उनको खिड़की से बाहर फेंक दिया था। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के। ठीक है, बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी जो है वो रामायण का पाठ करते थे। किसका? रामायण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद के जो कवि है, इनमें से जो कवि है वो रामधारी सिंह जो दिनकर है, ठीक है, वो प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एग्जाम में आता ही आता है प्रश्न 100% कि विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है। देखिए विनय पत्रिका हो गई, ठीक है, कवितावली हो गई, दोहावली हो गई, इनके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। कौन है? और सुर सारावली हो गई, सुर सारावली, साहित्य लहरी, ये किनके रचनाकार है? इनके रचनाकार है हमारे सूरदास जी। तो दोनों में से एक तो एग्जाम में पूछता है कि विनय पत्रिका के कवि का नाम बताओ, तो क्या लिख के आओगे आप? तुलसीदास। कवितावली के भी तुलसीदास, दोहावली के भी तुलसीदास, लेकिन पूछ ले सुर सारावली तो सूरदास, सुर सागर सूरदास, साहित्य लहरी सूरदास। याद रखना है ना। वीर रस का स्थायी भाव है। देखिए भय जो है वो भयानक रस का स्थायी भाव है। इसका है भयानक रस का स्थायी भाव कौन है? भय। श्रृंगार रस जो है आपका, उसका है रति। ठीक है, और उत्साह जो है ना वो है आपका वीर रस का स्थायी भाव। किसका है? वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, चलिए तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है ना वो क्या है आपका? क्रोध है। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। यानी कि आपको रस के स्थायी भाव तो करके ही जाना है, एक नंबर का इसमें से आएगा ही आएगा। यहां पर पूछा है वीर रस का स्थायी भाव, तो सिंपल सी बात है उत्साह एकदम राइट रहने वाला है। कृतवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? जो कृतवाच्य है ना उसमें क्रिया होती है जो कर्ता के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। आपने पाठ में पढ़ा है, ठीक है, तारकेश्वर नाथ। पिताजी उन्हें प्यार से भी बुलाते थे भोलानाथ। अच्छा, भोलानाथ का जो बचपन है वो अधिकतर किसके साथ गुजरा था? ये परीक्षा में आता ही रहता है। तो भोलानाथ का जो बचपन है अधिकतर बाबूजी के पास ही गुजरता था। ठीक है, बाबूजी उनसे क्या करते थे? कभी कभी कुश्ती भी करते थे, और कुश्ती में क्या करते थे? हार जाते थे। पाठ पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं समझा भी रहा हूं। चलिए, सूरदास, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु है वल्लभाचार्य। तो यहां पर आपका हो जाएगा वल्लभा। हो गया। सोरठा जो छंद है, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ध्यान रखना, कितने चरण होते हैं सोरठा में? 4 चरण होते हैं। और दोहा में भी 4 होते हैं। और दोहा का उल्टा है सोरठा। दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? सोरठा है। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव अभी अपन ने ऊपर ही देख लिया है। यहां पर देखो मैंने बताया था, ये रति किसका था? श्रृंगार का है। ठीक है, नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन? नेताजी की जो मूर्ति है वो किसने बनाई थी?
नेताजी की मूर्ति बनाई थी मोतीलाल मास्टर ने, ठीक है। और नेताजी की मूर्ति किसकी बनवाई गई थी? तो संगमरमर की बनवाई गई थी। संगमरमर की बनाई गई थी। अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना को अपन कहेंगे नाटक। आदमी जात का आदमी पतितों के देश में, आदमी जात का आदमी है पतितों के देश में। प्रत्येक, प्रत्येक में आ जाएगा प्रतिधन एक। मैया, मैया का आ जाएगा जो है वो कड़वा तेल लगाती थी बच्चों को उसके, ठीक है। योग का संदेश, योग का संदेश कौन लेकर आए थे? तो उद्धव जी लेकर आए थे। कभी कभी ये पूछता है क्या योग का संदेश गोपियों ने स्वीकार किया था? नहीं। और एक प्रश्न तो 100% आते आता है, बहुत बार आता है कि योग का जो संदेश था वो गोपियों को कैसा लग रहा था? तो कड़वी ककड़ी के जैसा लग रहा था, ठीक है। और पंचवटी, पंचवटी एक खंड काव्य है, हो गया। अगला है जो एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहां पर कितने प्रकार की होगी? वो 3 प्रकार की। यदि कोई नाम पूछे तो है एक अभिधा, ठीक है, अभिधा। दूसरा है आपका व्यंजना, और लक्षणा। ये 3 तरह की, ठीक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखिए शब्द और अर्थ के संबंध को, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थ के संबंध को शब्द कहते हैं, हो गया। अगला देखिए, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? जो साथी बच्चे थे ना उनको खेलता देखकर भोलानाथ सिसकना भूल गए थे। तो यहां पर आ जाएगा साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लग रहा था? देखो मैंने अभी बताया तब से आगे कि कड़वी ककड़ी सा गोपियों को क्या लग रहा था? योग का संदेश जो उद्धव जी लेकर आए थे, ठीक है। कि उन्होंने कहा था कि आप योग करो, ठीक है, प्रश्न को भूल जाओ। वात्सल्य के अलावा रसों की कितनी संख्या मानी गई है? तो 9 संख्या मानी गई, 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो वो है कहानी, हो गया। संधि 3 प्रकार की होती है, सबको ही पता है, सत्य बात है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैया ने, मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य बात है। अगला देखिए, किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। तो देखिए पहले तो बुद्धिस्ट का मतलब क्या है? देखो ये जो बुद्धिस्ट है इसका मतलब क्या है? ये है बौद्ध धर्म का अनुयायी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद भी रहेगा जब आप इसका अध्ययन करोगे। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का
अनुयायी को कहते हैं बुद्धिस्ट। ठीक है, अब यदि ये जो मरता है तो कोई भी अनुयायी मरते हैं तो क्या रंगीन पताकाएं फहराई जाती? नहीं फहराई जाती। ये बात आपकी असत्य है। कौन सी पताकाएं फहराई जाती है? तो भैया श्वेत पताकाएं फहराई जाती, श्वेत। ठीक है, वो भी कितनी? 108 श्वेत 108 पताकाएं फहराई जाती है। ठीक है, 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया। गोपियों ने जो है वो उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया क्या? तो भैया नहीं किया था। ये बात भी आप जानते हैं। ठीक है, उन्हें कड़वी ककड़ी सा उसका संदेश लग रहा था तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करता था कि हमारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो मैंने लिखा है 2 शब्द यहाँ पर ले लिया। चलिए वापिस अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कामायनी जो है आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। कामायनी जो है आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य, तो ये हो जाए आपका सत्य। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, ये हो गया आपका असत्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन कौन सी कमी खटकी? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? ये जो प्रश्न है बेटा, ये सारे के सारे प्रश्न में सॉल्यूशन के साथ आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी अगले वीडियो में। लेकिन अब जब तक आपको क्या करना है, बढ़िया से ये स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारी चीजें आपको सिलेबस में पढ़ाई भी है, अभी एक स्कूल में पढ़ाई की बहुत सारी चीजें 99% तो बच्चों को याद रहती है, ऐसा नहीं जो पढ़ते हैं उनको। ठीक है, नहीं याद है। और कई बच्चे क्या है प्राइवेट फार्म से भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित होगा। बस उन्हें ये जो मैं पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ ना आपको, ये इनको अच्छे से आपको कंप्लीट करना। लेकिन एफ तक करने 6 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। बड़ी रिसर्च के बाद पूरी बुक में से जो निचोड़ है वो निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं अपन नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं। तुलसीदास तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन कौन से व्यंग निहित है? संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखना है। दोहा और छंद के लक्षण बताने हैं उदाहरण सहित। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। आत्मकथा और जीवनी में आपको अंतर बताने हैं। यहाँ से देख सकते हैं प्रसंग प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। हो गया। यहां से देख लीजिएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या यानी कि भावार्थ आपको करना है। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते नाही मन अनुरागी। सबको समझाऊंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाथ शंभु धनुभंज निहारा, हो जाऊं कहूं एक दास तुम्हारा। ये हो गया इतना। ठीक है, और ये अंतिम क्वेश्चन नंबर 23 है। कई बार क्या होता है एग्जाम में ये निबंध जो है 23वें में देता तो कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। कई साल ये 23वां प्रश्न ये जो आपतित गद्यांश है ये आपका 22वां 21वां पर रहता है, लेकिन कभी कभी 23वां पर भी दे देता है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं अपन आराम से ये चीज। तो बच्चों, ये मैंने आपको आज एक प्रश्न पत्र सोल्व कराया है, जो भी बड़ी रिसर्च के बाद में मैंने तैयार कराया है। ठीक है, इसी तरह के और भी पेपर है जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिए हैं बच्चों, है ना। ये सेट बी है, सेट सी है, डी है, ई है और एफ है। बस ये 6 तरह के पेपर कर लो।